इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये एचएफ वर्ल्ड का सबसे एंड पॉइंट है। ये मुकाम रियाद से बाहर 90 किलोमीटर के फासले पर है और इस तक पहुंचने में तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। दुनिया के किनारे तक पहुंचने की कोशिश 4x4 गाड़ी के अलावा नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि सफ़र की आखिरी लंबाई बहुत पथरीली है और वहाँ ढीली बजरी और कुछ नरम रेत है। सबसे महफूज शर्त यह है कि कई कारों के काफ़िलों में जाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम कारों में एक मुकम्मल टैंक, एक बेलचा, एक पटा और फालतू टायर या टायर की मरम्मत की किट मौजूद हो। ट्रिप करते वक्त आपको इतनी जल्दी रवाना होना चाहिए कि गाड़ी चलाने के लिए कम से कम 2 घंटे की तैयारी करें। साइट पर कम से कम 2 घंटे और दिन की रोशनी के औकात में वापसी के लिए 2 घंटे का वक्त हो। सहराई ट्रैक अंधेरे में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो सकता है और उसका खो जाना आसान है। के लिए बेहतरीन मौसम ख़ज़ां और सर्दियों के महीने हैं, जब आसमान साफ़ हो और दर्जा हरारत कम या ठंडा हो। दुनिया के किनारे गर्मियों के महीनों में इंतहाई गर्म हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई साया नहीं होता। अगर आप साइट पर जाने के लिए रेडी हैं तो सबसे बेहतर ये होगा कि आप हफ्ते के दिन देखें। साल के दौरान ये साइट गैर मुल्कियों में तेज़ी से मकबूल होती है और मौसम सरमा के अख्ताम हफ्ता की स्पैर को साइट पर एक छोटा सा हजूम भी हो सकता है। 50 minutes not too much. It's beautiful. It's worth the walk. It's worth the walk. You came all the way to here. Exactly. Do the extra 15 minutes. Yeah. It's not a big toss. But so there is no cars at all there. Because before. There's one here. There's one on the other side. It's good walking, though. It's Yeah. like this. Actually, they closed that door. Yeah, before people used to Go play there. with the cars there, you know. Yeah, you can tell No, it used to be a road. Yeah. The guys on the motorcycles चलो। died out. साइट पर असल किनारे तक पहुंचने के लिए बहुत सी चढ़ाई और पैदल चलना पड़ेगा। अपने साथ काफ़ी पानी और सनस्क्रीन के अलावा एक टोपी लेना ना भूलिए। चट्टानों और उसके आसपास कई पैदल सफ़र के रास्ते हैं। अगर आप खिड़की नुमा एक जगह के पास से गुज़रें तो उसके नीचे की सतह मुर्तफ़ा तक भी जा सकते हैं। जब आप दरियाफ्त कर रहे हों तो फोसल्स पर नज़र रखें और मुख्तात रहें, क्योंकि बजरी ढीली है और चट्टानें तेज़। ये इलाका जो है ना, किसी ज़माने में मिलियन ईयर्स पहले समंदर था और अभी ये खुश्क हो गया। ज़्यादा इस तरह के फॉसिल्स मिलेंगे, लेकिन कानूनी तौर पे इनको उठाना जो है ना वो जुर्म है। आप यहाँ इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन ये उठा के यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये देखें, ये बिल्कुल आपको लग रहा है ये वाली जो चीज़ें पहले समुंदर में हैं, ये साबित करती हैं कि ये इलाका समुद्री था। ये पत्थर के ऊपर जो आपको नज़र आ रही हैं चीज़ें, ये फॉसिल्स हैं। इस तरह के बहुत सारे जो है ना फॉसिल्स आपको इस जगह पर नज़र आएंगे। अगरचे कार पार्क से सिर्फ
चट्टान पर चढ़ना ही इस सांस लेने वाले मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफ़ी है, लेकिन चट्टान के आखिर तक पूरे रास्ते पर चलना काबिल कदर है, जहाँ कोई वाकई दुनिया के किनारे पर होने के एहसास का तजर्बा कर सकता है। चट्टान से चंद सौ मीटर तक दाएं चलते रहें, इसके बाद एक खड़ी चढ़ाई है और फिर एक तंग रास्ता जो शानदार नज़ारों के साथ आखिरी चट्टान की तरफ जाता है। आपकी सलाहियतों के लिहाज से एक तरफा वाक में तकरीबन 15 मिनट से आधा घंटा लग सकता है। इस बात को जहन में रखें कि पूरी जगह कुदरती हालत में है और कहीं भी कोई बाढ़ या इंतहाई अलामत नहीं, लिहाजा चट्टान के किनारे के करीब कहीं भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ढीली चट्टानें हो सकती हैं और चट्टान की स्लाइडों से गिरने का ख़तरा है। जहाँ खड़ा हूँ ये एचएफ वर्ल्ड का सबसे एंड पॉइंट है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि वो जो आप पिक्चर नज़र आ रहा है और जहाँ अमूमन आपने पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें लोग तस्वीरें बनाते हैं, ये इसका सबसे टॉप और खूबसूरत प्लेस है। एचएफ वर्ल्ड असल में रियाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है और आपको यहाँ आने के लिए तकरीबन 2 घंटे का सफ़र दरकार है। दरमियान में जो रास्ता है वो बहुत ही दुश्वार गुजार है और आपको आने के लिए इसके लिए 4x4 की गाड़ी जो है वो चाहिए होगी। ज़रा जूम कीजिए, इस साइड पे कीजिएगा, आपको ये नज़ारा दिखाएं। पीछे देखें, ये मैं बिल्कुल टॉप पे खड़ा हूँ और इसके एंड पे बिल्कुल नीचे, बहुत नीचे तक वो ज़मीन जो है वो बिल्कुल हमवार है और ये ही इस चीज़ की खूबसूरती है जो लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करती है। ये चट्टानें ड्रामाई तौर पर सहरा से उठती हैं और एक अजीम कुदरती दीवार की तरह आसमान की तरफ फैली हुई हैं। जब आप उनके ऊपर खड़े होते हैं और उफ़क़ की तरफ देखते हैं तो आपके पास आसमान का एक अहम नज़ारा होता है, जैसा कि ये बंजर ज़मीन से पिघलता दिखाई दे रहा हो। नीचे फेंक लगे हैं गहराई में, आप देखते हैं ये नीचे गिरती है वापस आती है। फेंको, ये किधर गई है? तो आप नीचे नहीं फेंक सकते।